ये वो दुकान है जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि इस दुकान को सबसे पहले जो है वो सील किया जाता है। सील करने के बाद जब उनसे ये बन नहीं पाती तो यहाँ पर आते हैं, वो जो इस दुकान का मालिक है उसको यहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर FIR भी दर्ज करवा देते हैं। बदकिस्मती है क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं। गालिबन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो आला हुकाम है, तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना, मुझे इन कीड़े मकोड़ों की बात करनी है, हमने इन्हीं की बात करनी है। वज़ीर आला कहती हैं कि आपने हिरासा नहीं करना, आपने लोगों के साथ जुल्म नहीं करना, आपने उनकी इज्जत व आबरू का ख्याल करना है। मैं ये सवाल करूंगा, क्या यही वो दुकानदार था जिसने यहाँ पर रेडियां लगवा रखी थी? क्या यही वो दुकानदार था जिसने यहाँ पर सब कुछ किया था? लेकिन अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं, इस वक्त पूरा का पूरा बाजार वो तजावजात की जद में है। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ यही दुकानदार नजर आया था? क्या आपने इसको आगे सील करना है, आपने इसको उठाकर लेकर जाना है, आपने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है? लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर AC साहिबा है, हुमैरा शाह साहिबा, वो बादशाह हैं, वो बादशाह सलामत हैं। वो कहती हैं कि मैंने जो हुक्म दिया है, जो मेरे हुक्म की तामील नहीं करेगा, मैं उसको डंडे भी मारूंगी, मैं उसको बंद भी करूंगी, मैं हफ्ज़े बिजा में भी रखूंगी, लेकिन जो शाम को हाथ बांध कर उसके कमरे के अंदर माय लॉर्ड होकर पेश नहीं होगा, उसको तब तक वहां से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं वो दिखाए कि क्या ये तजावजात नहीं है, क्या यहाँ पर लोग कारोबार नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आपने सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाना था। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करते हैं कि आया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या तजावजात या फिर एक कमाई का जरिया बना लिया गया है कि जो लोग भत्ता नहीं देंगे इन एहलकारों को, पैरा फोर्स के एहलकारों को, तो उनको उठाकर ले जाया जाएगा। आतिफ साहब, बेशुमार हम केसेस देखे हैं, बेशुमार मामलात होते हैं। कुछ ही रोज कबल हमने ये भी देखा कि जब यहाँ की AC साहिबा जो हुमैरा शाह साहिबा हैं, उन्होंने जब वो लोगों का सामान उठाकर गाड़ियों में फेंक रहे थे तो एक सहाफ़ी ने भी दिखाया, फिर उसके ऊपर तशद्दुद भी किया। सेम एज इट इज अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, रेडियाँ हैं, रास्ता बंद किया हुआ है। क्या इस तरह के एक ही दुकानदार ये सब कुछ कर रहा होता है? भाई साहब, पहले तो ये बात है कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने ये पैरा फोर्स बनाई थी कि जो मेन रोड पे तजावजात हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो। और जो उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह मुख्तस की है और उन्होंने जो CM की तस्वीर वाली जो रेडियाँ जो है, वो कार्ड्स जो है वो इन गरीब लोगों को मुहैया किए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी और अपना रोज़गार गुजार सकें। लेकिन ये पैरा फोर्स जो है ना, जब इस पैरा फोर्स को पता है कि हमारे पीछे CM है, तो ये ज़ुबान ज़दे आम है कि ये हर जगह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी कर रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं। बने हुए हैं। उनका सामान जो एक दुकानदार मार्केट से ख़रीद कर लाता है वो सामान उठा लेते हैं। जिस सामान का कोई वली वारिस नहीं, उस सामान की ना तो ये कोई रसीद देते हैं ना कुछ देते हैं। जिस तरह के वो एक रोज़ कबल जो यहाँ पे वाक़या हुआ, उस सामान से वाक़या हुआ कि वो पैरा फोर्स के एक ऑफिसर ने वो एक शख्स के कपड़े उठा के गाड़ी में रखे और उस हमारे साफ़ी दोस्त ने जब बस AC साहबा को वो आईना दिखाया तो बुरा मान गए हम। तो AC साहबा ने उसका गुस्सा उन पर निकाला, जबकि AC जो मैरिज है वो मशहूर है, वो रात के टाइम निकलती हैं 9-10 बजे के करीब, और पहले वो लारी अड्डे की दुकानें या जो भी सिटी में पॉश एरियाज हैं सिटी के इलाके के, उन ताजरों को उठाती हैं, अपने थाने ले जाती हैं। फिर वहाँ पर उनके 2 कारें खास हैं, एक उनका ड्राइवर अकबर है और एक इम्तियाज़ नाम का उनका गनमैन है या एहलकार है। वो 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं विदाउट गिविंग एनी जो गवर्नमेंट रसीद, 15 हज़ार लेके वो बंदे छोड़ देते हैं। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि जो उनका ड्राइवर है मुबैना तौर पर ये भी कहा जाता है कि उसका डेजिग्नेशन ये भी नहीं है, और वो PSO भी, वो जो ड्राइवर है उसका जो हमारे ज़राए ने बताया उसका डेजिग्नेशन चौकीदार है। लेकिन क्योंकि वो अरसा दराज से इस सिटी डिवीजन में तैनात है, उसने कई AC के साथ ड्यूटी की, उसको पता है कहाँ से माल कमाना है। मैडम जो है वो आई है, मैडम सिर्फ माल कमाने आई हैं, और मैडम ने उस दिन यहाँ पर जो मुजाहरा किया है कि CM पंजाब भी अगर वो देखें या CM पंजाब तक हमारी आवाज़ जाए, लोगों की आवाज़ जाए, तो उस पर फौरी नोटिस दिया जाएगा कि मैडम सरेआम चौक में लोगों को थप्पड़ मार रही है, उसके बंदे थप्पड़ मार रहे हैं, CM इस हक़ में नहीं है। कई एक्शंस हुए हैं, अगर कई अफसरान ने जो गलतियाँ की हैं उनको क्लोज़ कर दिया गया है। जिस तरह अक्सर होल में जब बच्चे गिर हादसा होता है तो सारे जिम्मेदार होते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी तो आम शहरी ना। आप ये देखिए ना, ये जैसे मान ली रेडियाँ लगाई हुई हैं, अभी एक रेडी बॉल मेरे पास आया है, उसने कहा जी मैंने नई रेडी ली थी 45,000, ठीक है। पहले वो लोग पैरा वाले यहाँ पे आते हैं, किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं। कल 2 दिन पहले वो मेरी रेडी उठा के ले गए हैं,
कि मैं 45,000 रुपये की नई रेडी लेके आया हूँ, जाते साथ ही इन्होंने रेडी को तोड़ दिया। ये जुल्म है मेरे साथ। और क्या, मैं एक यहाँ पे सब्जी लगाता हूँ ना, कहते सिर्फ जहाँ पे उनको फीस मिलती है, मंथली मिलती है, वहाँ पर वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल, मैं इस बात की ज़रा तस्दीक भी करवा दूं, ज़रा ये कैमरामैन दिखाए, क्या ये दुकानदार सिर्फ यही वो दुकानदार था? मैं एसी साहिबा से सिर्फ दसबस्ता गुजारिश करूंगा, सवाल करूंगा, क्या ये वो एक ही दुकानदार है? क्या ये बाकी दुकानदार क्या आगे उन्होंने अपनी तजावजात नहीं की हुई? सिर्फ और सिर्फ इसने मंथली नहीं दी होगी, सिर्फ और सिर्फ इसने पैसे नहीं दिए होंगे, सिर्फ इसलिए आप जिले इलाही हैं, आप कानून नाफिज करवाना चाहती हैं, आपको डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब की अम्ब्रेलाशिप है, वो इसको चेयर करती हैं पैरा फोर्स को, आप उसके जरिए सारा का सारा ये मामला जो है वो करती हैं। आप ये दिखाएं जरा, क्या ये रास्ते बंद नहीं हुए? सिर्फ और सिर्फ कोई एक दुकानदार जो इनसे सवाल करता है, वो सवाल कहता है कि आईने पाकिस्तान, ताज़ीराते पाकिस्तान मुझे ये इख्तियार देता है कि तुमने अगर मेरे पास आना है तो मुझसे सवाल करना है, पहले मुझसे वजाहत लेनी है, और वजाहत लेने के बाद आपने मुझे जो जुर्माना करना है, वार्निंग देनी है, आपने मेरी दुकान सील करनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कानून का जो कि हवाला है, कानून जिसके जरिए आप काम करते हैं, जिसकी अम्ब्रेला में काम करते हैं, उसको पहले इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, और फिर वो कहते हैं कानून भी हम है, जज भी हम है, और फैसला भी हम ही सुनाएंगे, कोई और नहीं सुनाएगा। इसलिए जो हुमैरा शाह साहब हैं, उन्होंने सरेआम साफियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। तो क्या मेरा सवाल है, मासूमाना सवाल है, दसमस्ता गुजारिश है, आपको गुरूर होगा, आपको किसी की पुष्पनाई जरूर होगी, लेकिन इन गरीबों के साथ ज्यादती ना करें। अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो उस इज्जत का पास रखें। वो इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज होती है।